नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो एनआईए के हवाले से आ रही है। 5 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में छापे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 21 जगहों पर कार्रवाई हुई है। आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े मामले में ये एक्शन लिया गया है। एनआईए की ये छापेमारी इस बात का इशारा है कि एनआईए उन इनपुट्स के साथ तैयार हो गई है जिसके जरिए ऐसे लोगों को घेरे जाने की तैयारी है जो आईसिस से जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह नाक के नीचे छुपकर काम कर रहे हैं। एनआईए की छापेमारी 5 राज्यों में 5 राज्यों में छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आईएसआईएस और दूसरे आतंकवादी संगठनों की अगर हम बात करें तो उनसे जुड़े मामलों में ये छापेमारी की है। 5 राज्य हैं इसमें और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जहां 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बहुत कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो बरामद हुआ है आपत्तिजनक इस लिहाज से है कि वो एनआईए की छापेमारी में जिन बिंदुओं को लेकर एनआईए इन छापेमारी को कर रही थी उससे मेल खाते हुए हैं। डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही है आईएसआईएस से जुड़े हुए। एनआईए तब तक कदम नहीं रखता जब तक एनआईए के पास क्रेडिबल एविडेंसेस आ न जाए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए दूसरे चीजों की जरूरत एनआईए को आ पड़े। इन छापेमारी में एनआईए ने क्या टारगेट किया है? क्या ऐसा हासिल हुआ कि एक साथ 5 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को टारगेट किया गया? और देखिए राजीव, सेंट्रल जांच एजेंसी एनआईए ने एक साथ यानी कि सोमवार के दिन 5 स्टेट और 1 यूटी कैडर स्टेट यानी कि जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। और ये टेरर फंडिंग और टेरर मॉड्यूल को लेकर आईएसआईएस और इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा, इंडियन मुजाहिदीन और कई और छोटे आतंकी संगठन जो कि इस वक्त इंडिया में अपने पैर को पसारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर इस रेड को कंडक्ट किया गया था। कई अहम दस्तावेज और इसके अलावा कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन राजीव देखिए, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिल्कुल कहा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जो है पूरे इस रेड को कंडक्ट किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है राजीव की कश्मीर में और बिहार में, यानी कि बिहार में 8 लोकेशन पर, यानी कि 21 में से 8 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल जो है और टेरर और जो कॉन्स्पिरेसी है वो कहीं ना कहीं बिहार में भी एक बार फिर से अपने पैर को, अपने नेक्सस को, जो तमाम आतंकियों के स्लीपर सेल हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी जिक्र किया। अगर एनआईए सूत्रों के हम बताएं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर के अलावा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आपको बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स कहीं ना कहीं अब उनका जो नेक्सस है वो सामने आ रहा है, जो अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। हाल ही में अगर हम पिछले साल 2024 और 2023 की बात करें तो एनआईए ने, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने साउथ में एसडीपीआई और कई दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं हिंद को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरा एक मॉड्यूल को लेकर काम कर रहे हैं, उसके भी पूरे नेक्सस को, एक नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ा है। कई आतंकियों को, उनसे जुड़े स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा एक ऑपरेशन माना गया जिसमें एनआईए ने एक साथ 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें 5 स्टेट और 1 यूटी स्टेट जो है वो उसमें शामिल है। इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल और तमाम वो आतंकी संगठन जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राजीव एक बार फिर से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने जो कैंप, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया था, उसको फिर से इस्टेब्लिश करने में जुटे हुए। और ऐसे में जो हिंदुस्तान के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इन आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो इनको कहीं ना कहीं मजबूत देने के लिए इसके खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है टेरर फंडिंग और साजिश को भी लेकर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर ये पूरी रेड को कंडक्ट किया गया था और इसमें कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल एविडेंस के साथ साथ कुछ लोगों को डिटेन में किया गया
राजीव। और अभी एनआईए सूत्रों की माने बताएं आपको, तो अभी कुछ और भी सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। जी, जो आज हो रहा है अभी वो लगातार जारी है, जैसा जावेद बता रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लिंकेजेस की तलाश है जो भारत के खिलाफ साजिश, जिहाद या भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े हुए हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, एक बार फिर आपका रुख करेंगे जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट एनआईए के सूत्रों से